पहले एमसीक्यूज में ये पूछा गया है कि न्यूक्लियस के अलावा कौन से और ऑर्गेनेलीज में डीएनए मौजूद होता है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है, बी और सी ऑप्शन। दूसरे में पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, तो 4 मॉलिक्यूल्स, बी ऑप्शन जो है इसमें सही है। इसके अलावा जो ए ऑप्शन है इसमें 1 और 3 लिखा हुआ है, लेकिन ये 1 और 3 नहीं है, ये बी और सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा ऑक्सीजन रिलीजिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कहाँ से आती है, तो वाटर से आती है। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज वायरस कौन सा एंजाइम जो है वो रिलीज़ करता है निकलने के लिए, तो लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से सेल वॉल जो है वो डाइजेस्ट होके उसमें से वो एस्केप हो जाते हैं। और जो वाटर है वो, इसके अलावा क्वेश्चन है कि व्हेन हैबिटेट बिकम्स हार्श डेवलपमेंट इन बैक्टीरिया इनिशिएट, तो एंडोस्पोर्स जो है वो डेवलप होते हैं। इसके अलावा एमीबॉइड स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड कौन सी होती है, वो प्लाज्मोडियम होती है, जिसमें जो एमीबा है वो, जिसमें स्लाइम मोल्ड जो है वो एमीबा की शेप के नज़र आ रहे होते हैं। तो इसके अलावा एक और एमसीक्यूज है, सब डिवीजन ऑफ ब्रैकियोफाइट डज नॉट कंटेन ट्रू रूट्स एंड लीव्स, तो साइनोप्सिडा में ट्रू रूट्स और लीव नहीं होती हैं। इसके अलावा प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट, तो वर्नलाइजेशन के जरिए हम फ्लावरिंग को इनिशिएट कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर। जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं जिन्हें कोल्ड ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। गुटेशन कहाँ पे किसके थ्रू होती है, गुटेशन जो है वो बी ऑप्शन हाइड्राथोड्स के थ्रू होती है। इसके अलावा क्लियरिटी ऑफ इमेज इज जनरली नोन एज, तो इसका जो है वो सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन रेजोल्यूशन जो है वो, उसके ज़रिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लियरली जो है वो बहुत साफ सुथरा करके देख सकते हैं। अब जो है वो पूछा गया है कि ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व इन फोटोस रेस्पायरेशन, तो कितने ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होते हैं, 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा स्ट्रक्चर स्मॉलर देन वायरस हैविंग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वायरोइड्स जो होते हैं वो वायरस से छोटे होते हैं और इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मौजूद होता है। एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस केमिकल्स ड्यूरिंग रेस्पायरेशन एक्सेप्ट वाटर, एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो वाटर जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट फॉर फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हॉस्टोरिया के ज़रिए जो है वो कोई भी ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है वो अपनी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। इन बनाना ट्री फ्लावर्स आर कवर्ड बाय लार्ज ब्रैक्ट्स कॉल्ड स्पैस, इसका ए ऑप्शन सही है। द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल, इसका जो है हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, जिसमें एक्सेस प्रेशर को प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। और इसके अलावा इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन रिस्पॉन्स टू रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म, इसका जो सही ऑप्शन है। और डबल फर्टिलाइजेशन इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किसका करेक्टरिस्टिक है, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एंजियोस्पर्म का है। और इसमें ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। वाई ड्यूक्लोरोमाइकोटा आर कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नोन नहीं होती, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं होती, एब्सेंट होती है। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन जो है वो एनारोबिक टाइप की रेस्पायरेशन है जो बैक्टीरिया ईस्ट वगैरह में होती है, और इसमें जो है वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सांस लेते हैं। बैक्टीरिया को क्लासीफाई फ्लैजिला की बेस पे कैसे कर सकते हैं, ए ट्राइकस होते हैं, एम्फी ट्राइकस होते हैं, लोफो ट्राइकस होते हैं, बहुत सारी टाइप्स होती है, दिए गए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी सेल को के 2 पार्ट्स को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म अलग दिख सकता है, न्यूक्लियस अलग दिख सकता है, इसमें अलग टाइप की बोटेनिकल नेम ऑफ तुलसी, ऑसीमम सेंटम, मक्को, रोज, रोजा इंडिका, अमलतास, केशिया पेस्टुला। पाथवेज फॉर वाटर टू एंटर जाइलम, पाथवेज कौन कौन से हैं, हेयर्स के जरिए होती है, एपोप्लास्टिक पाथवे होता है, सिम्प्लास्टिक होता है,
कैस्पेरियन स्टेप एंडोडर्मिस के थ्रू होता है। रोल एंड डिफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी से डीएनए, प्रोटीन, क्लोरोफिल डैमेज होता है। वायरस को बहुत सारी शेप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वायरस। कैप्सिड की बेस पे, हेलिकल बेस में होते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं, रॉड शेप वायरस होते हैं, आइसोसेकेड्रल होते हैं जिसमें 20 फेसेस होते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं, इरेगुलर शेप्स के होते हैं जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस। Features that allow fungi to survive everywhere. Fungi produce spores that resist every environment. Differentiate between gram-positive and gram-negative bacteria. और एवोल्यूशन ऑफ सीड्स स्टेप्स, सीड्स की एवोल्यूशन के मुतालिक आपको बताना है। इसके अलावा कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोए, इसके मुतालिक बताना है आपने। अब सेक्शन सी, डिटेल आंसर क्वेश्चन, एसेंट ऑफ सैप एंड कोहेजन टेंशन थ्योरी। इसके अलावा नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके अलावा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये लॉन्ग में बताना है आपको। इसकी सारा डिटेल में इसकी डायग्राम वगैरह सब बतानी है। इसके अलावा म्यूटेशन और जेनेटिक रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया में कैसे होती है ये बताना है आपको। डिटेल से म्यूटेशन बताना है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन बतानी है कैसे होती है। इसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ फर्न और एंजियोस्पर्म विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, आपने फर्न और एंजियोस्पर्म की किसी एक की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करना है, दोनों याद कर लें। फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, आपने ऑक्सिन और जिब्रेलिन का रोल बताना है। इसके अलावा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ये बतानी है आपने। सारे स्टेप्स बताने हैं आपने, कितने स्टेप्स हैं। इसके अलावा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन बताना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी उसके अंदर बतानी है आपने। इसके अलावा आपने एसेंट ऑफ सैप बताना है, कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा सेल वॉल की कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर बताना है, प्लांट सेल्स में पूरा आपने बतानी है। सेल वॉल क्या होती है, उसकी लेयर्स, उसकी कंपोजिशन, उसके फंक्शन, सब चीज़ें बतानी है। इसके अलावा यही एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट। इसके अलावा लाइफ साइकिल ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा। इसके अलावा एसेंट ऑफ सैप, ये मैं पहले भी आप लोगों को डिस्कस कर चुकी हूँ। ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। ये डिटेल क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ये आपने बताना है।